आर्क होटल में हुआ 3 दिवसीय इंडस्ट्रीक मशीन टूल्स और ऑटोमेशन एक्सपो का शुभारंभ। आर्क होटल एंड रिजॉर्ट्स रुद्रपुर में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय इंडस्ट्रीक मशीन टूल्स और ऑटोमेशन एक्सपो 2024 का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुमायूं गढ़वाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक बंसल ने विधिवत रूप से फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर शहर के सभी गणमान्य उद्योगपति उपस्थित रहे। इस एक्सपो में विभिन्न उद्योगों के लिए उन्नत तकनीकी समाधानों की पेशकश की जा रही है, जिसमें उद्योग की स्थिरता और उन्नति में सहायक साबित होगा। यह 3 दिवसीय योग उत्सवपूर्ण आयोजन 19, 20 और 21 जून तक चलेगा, जिसमें उद्योग से जुड़े व्यापारी, पेशेवर, अनुसंधानकर्ता और तकनीशियन शामिल होंगे। इस एक्सपो में मशीन टूल्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और नवाचारी तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन होगा। उपस्थित उद्यमियों और व्यापारियों ने इस अवसर को बड़ी उत्साह से स्वागत किया, जो उन्हें के व्यापार को बढ़ाने और नई तकनीकी उपायों और अपनाने का एक शानदार मंच प्रदान करेगा। इस बार प्रदर्शनी में संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 150 औद्योगिक इकाइयों ने अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, जिनमें से हाई स्पीड लेजर कटिंग मशीन, सीट मेटल वर्किंग, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, जॉइनिंग प्रोसेस, मेटलर्जी के साथ साथ उद्योगों के लिए रोजमर्रा की मशीन जैसे कंप्रेसर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कंट्रोल पैनल, तार, एलईडी लाइट प्रमुख आदि है। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। और बता दें, इसमें अपना खुद का उद्योग शुरू करने की योजना बना रहे युवाओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा, दुर्गेश आर के बत्रा, संजय जुनेजा आदि लोग उपस्थित रहे। ये जो एग्जीबिशन है, ये 3 दिन का हमने जो लगाया है, इसका मेन उद्देश्य जो है वो इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, आप समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन इतना ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए कि उसकी वजह से हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, उसकी वजह से हम अपने आप के प्रोडक्ट में अच्छी डेवलपमेंट ला सकते हैं, प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं और कम्पिटिटिव प्राइस में मार्केट में उतार सकते हैं। यह एक बेनिफिट है इसका। और दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोग मतलब स्टार्टअप्स हैं, जिनको जो एजुकेशन कंप्लीट की है उसके बाद कुछ करने का मूड है, उनको कुछ करना है, तो यहाँ पर आकर नई नई टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और आगे बिजनेस में उनको कामयाबी मिलती है। ये कितने दिन की एग्जीबिशन है और कहाँ से आपके लोग आने वाले हैं? ये बेसिकली हमारी जो एग्जीबिशन है ये 3 दिन की एग्जीबिशन है। आज इसका फर्स्ट डे है, उसके बाद 3 दिन तक ये चलेगी। इसमें पूरे, अगर मैं एग्जीबिटर के रूप में बात करता हूँ, तो पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, बंगाल, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ से सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ में विजिटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो विजिटर के अभी हमारे पास जितने भी लोगों के मतलब रजिस्ट्रेशन आए हैं, उनमें मतलब इंडिया से भी है काफ़ी सारे, मतलब उत्तराखंड हो गया, यूपी है, अपना बंगाल है, बिहार है, दिल्ली एनसीआर है, इसके अलावा नेपाल से काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं इसको विजिट करने के लिए। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से है। क्या इस तरीके एग्जीबिशंस की ज़रूरत आपको लगती है, यहाँ पे दोबारा भी पड़ेगी, और जो रिस्पॉन्स आपको लग रहा है कि आपको अभी तक इंटरेस्ट का दिख रहा है? बिल्कुल, ये आपका एक अच्छा सवाल है। बेसिकली देखिए, आप एग्जीबिशन को आप कैसे मानिए कि एग्जीबिशन, अगर हम टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी बेसिकली अपने को ना एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी होती है। जब लोग आएंगे, एग्जीबिशन होंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ये बेसिकली B2B शो है। आप इसको देखेंगे तो इसमें कोई चीज़ सेल नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, देखेंगे, चीज़ें बढ़ेगी, नई चीज़ें बनेगी, नए मार्केट में इक्विपमेंट्स आएंगे, वो इसी तरीके से तो आएंगे। सब मैं बताना चाहूँगा, या अनेक देश के विभिन्न क्षेत्रों से स्टॉल आए हैं, वहाँ पर हमें की जो आवश्यकता है, जैसे मशीन, टूल्स, जो चीज़ें हैं, वो नए नए अपने उत्पाद लोग बनाते हैं, उन तक हमारा पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो वो लोग हमारे क्षेत्र में यहाँ पर अपने उत्पाद लेकर आए हैं, इससे हमारे लोगों को अपने उत्पादन की कॉस्ट को कम करना संभव हो पाता है, और टूल्स जो है वो कम्पिटिटिव प्राइस में हमें मिलते हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, एक्सपेंशन करने में हमको हेल्प मिलती है। व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ है कि जो नई कंपनियाँ आ रही हैं, उनकी डीलरशिप लेकर वो अपने इस क्षेत्र में, उनकी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर उद्योग है, उनको वो उसकी डीलरशिप लेकर वो उत्पाद सप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है। जो नए युवा हैं हमारे, रोजगार चाहते हैं, उनके लिए कंपनी से जोड़कर और लोकल के स्तर के
पूरे गाँव में जो उद्योग है उनको अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। लगता है सर उद्योग जगत के लिए जो चुनौतियाँ हैं और जो कंपनीज में जो टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन होती है, ये एक्सपो वो ब्रिज गैप का काम करेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि आए दिन हम लोगों को जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो जीवट लोग हैं, जो नए नए उत्पाद बनाते हैं, तो वो अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं, तो उनको बाज़ार की भी आवश्यकता है। तो वो अपने बाज़ार की आवश्यकताओं को तलाश करने के लिए वो ऐसी एग्जीबिशन के माध्यम से अलग अलग पॉकेट में पहुँचना चाहते हैं। तो ये 22 वर्षा है, दोनों के लिए हितकारी है, जो सप्लायर है उनके लिए भी, और जो हमारे लिए यहाँ के जो उद्योग हैं उनको अपने प्रतिदिन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट बाज़ार में क्या हो रहा है वो ऐसे ही एक्सपो के माध्यम से पता चलता है। उसी से वो अपने को कॉस्ट इफेक्टिव बना पाते हैं, उसी से अपनी उत्पादन लागत कम करते हैं, अपनी प्रोडक्टों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एक्सपो, क्योंकि ये 10वां एक्सपो लग रहा है और इसमें कितने स्टॉल वाले हैं, कितने उद्योग वाले हैं जो बार बार आ रहे हैं। मैं गुरुजी एंटरप्राइजेस में काम करती हूँ। हम प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम सॉल्यूशन देते हैं विद अ मॉडर्न टच। ठीक है, हमें आप घर में रहते हैं तो कि आपको एक बिल्डिंग चाहिए, हम देते हैं प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स जो बनी होती है स्टील से। RCC के ओवर हम क्यों प्रीफर करते हैं स्टील बिल्डिंग्स, क्योंकि जब भी भूकंप आता है, ठीक है, वो कभी भी कोलैप्स नहीं करती, आप सेफ बाहर निकल सकते हैं। हमारी स्टील बिल्डिंग्स ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू RCC बिल्डिंग्स, और उसके साथ आपको एक ऐसा डिज़ाइन मिलता है जो आप बिल्कुल यूनिक दिखते हैं। और हमें पता है कि हम एक जगह पर रहना पसंद नहीं करते, तो हम जब हमारा मन करे उसको ईजिली खोल कर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इट्स रेडी टू मूव, यू कैन से। और इसके अलावा एक और अच्छी बात है कि ये आपको इतनी वैल्यू देता है, अगर आप मान लो आपका होगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, या जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको बहुत जल्दी होता है कि हम चेंज करें, मॉडर्न जनरेशन के अकॉर्डिंग चले, तो आप उसको स्क्रैप में भी बेच सकते हो ना, तो आपका हाफ वैल्यू वहीं पे कवर हो जाएगा और आप एक न्यू बिल्डिंग बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू। थैंक यू। प्रदर्शनियाँ हमेशा ही इंडस्ट्री को लाभ देती है, कॉस्ट पे इफेक्टिव होती है, और कई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी इंडस्ट्री में लोकल में उपलब्ध नहीं होती, तो हमें एक सप्लायर मिलता है जिससे हमें पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस बार मैं तो पिछले 3 साल से आकर देख रहा हूँ इसे, इस बार जिस तरह की व्यवस्था है, इस तरह तो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट और मशीन टूल्स और हर तरह की व्यवस्था है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस एग्जीबिशन से। क्योंकि आने वाले टाइम पे जितने भी यहाँ उद्योगपति हैं और जो व्यापारी हैं, ये उनके लिए एक सकारात्मक होगी, और ऐसे एक्सपो और लगने चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक इसी उद्योग जगत से आते हैं? बहुत ही सकारात्मक कदम है, और इसीलिए हम लोग भी इनके साथ आए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को ऐसे एग्जीबिशंस की ज़रूरत है। और हमारे रुद्रपुर ऐसे शहर में आमतौर पर लगता नहीं है, ये भी साल में एक बार लगाते हैं, कि ऐसे एग्जीबिशन और लगे और इसमें सरकार की सहभागिता हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि कई बार होता है कॉस्ट इफेक्टिव सब चीज़ नहीं होता, बाहर से कोई आ रहा है, तो सुविधा सरकार भी कुछ दे। इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बेनिफिट है इसमें, जैसा मैंने देखा है। और लास्ट ईयर में मैंने यहाँ आने के बाद ये ना आप नहीं मानेंगे, परचेज वाला नहीं मान रहा था कि हमारा एक प्रोडक्ट फरीदाबाद से चेन्नई औरंगाबाद जाता तो औरंगाबाद से यहाँ आता, अब वो डायरेक्ट लेते हैं, कॉस्ट सेविंग उसमें बहुत ज़्यादा दिन ले रहे थे बगल में इनसे। शहर के अंदर हमारे यहाँ सिडकुल आया है। सिडकुल में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिडकुल के साथ साथ हमारे बहुत सारे रुद्रपुर शहर के व्यापारी हैं जो सिडकुल से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। रुद्रपुर शहर के अंदर अब ये सब हब बन चुका है, और मैं धन्यवाद करता हूँ इन लोगों का, अपने इन लोगों का जो ये लगातार यहाँ पर एक्सपो लगाते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे रुद्रपुर शहर के जो व्यापारी हैं वो इनका व्यापार ही बढ़ता है, इनके आने से हमारा व्यापार बढ़ता है। तो मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह हर साल आते हैं। और क्योंकि हमारे इंडस्ट्री को बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है, और इंडस्ट्री वालों को अगर एक जगह अगर एक सामान मिल जाए, क्योंकि रुद्रपुर शहर के अंदर सामान लगातार बिकता है और हमारे व्यापारी इसको बेचते हैं, तो अगर एक जगह मिल जाएगा तो हमारा काम भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री के लोगों को सुविधा मिलेगी। तो ऐसा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हब जो एक्सपो लगा है, मैं इनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, लोग इसी तरह आगे लगाएं।